अब सुनिए, अब आप कहोगे मुझे, देखो हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, आप हमारे लिए सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में हम भी जाएं, मगर हम में इस सपने को देखने का दम नहीं है। आप कह सकते हो कि हमने हार मान ली, राहुल गांधी ये सपना देख रहा है, मगर हम में वो क्षमता नहीं है, हम में वो दम नहीं है, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। आप कह सकते हो, मैं मानूंगा नहीं, मगर आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट का बता दो, हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ। चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे। चलो कोर्ट्स में जगह चाहिए तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है बताओ, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है, उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, भाषण देना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। इतना बोलना है आपको, नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा, चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने? देखो हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलह रख, मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। समझे? चुप हो गए, समझे? अब सुनो, 90 में से आपके 3, आपकी आबादी 73%, 73%, 90 में से 3 आपके। इसको तुम्हें उठा के फेंक देना चाहिए। 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है तुम लोगों की। अन्याय है ये, हर रोज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा? दिखा? उसका चेहरा देखा? अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? ऐश्वर्या राय का देखा? कोहली का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा?
किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप अगर नहीं जगोगे, अगर आप अपना हक नहीं लोगे, भूखे मर जाओगे। आपके जो बच्चे हैं ना, मैंने देखा वाराणसी में, रात को मैंने देखा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे, शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे, डिप्रेशन में है, जानते हैं कि भैया कुछ नहीं होने वाला यहां पे। अब सुनो, अब बात समझो। रास्ता आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक ही सवाल आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है? सवाल क्या बताओ मुझे आज, जब आप सुबह उठोगे, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। और इस बात को आप गहरी तरीके से समझिए, गहराई से समझिए। आपको सुबह उठ के कहना है, ये जो सोने की चिड़िया है, जिसको हम भारत माता कहते हैं, पूरी दुनिया में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, इस सोने की चिड़िया में से मुझे आज कितना सोना मिला? बस यही सवाल है। आप सुबह उठो, आप किसान हो, आप कहो कि मैंने भारत माता के लिए आज अपना खून पसीना दिया, मेरी माता ने आज मुझे कितना पैसा दिया? यही सवाल है और कोई सवाल नहीं। उसका तरीका जाति जनगणना है। अब उसके बाद मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, मैं क्रांतिकारी बात कर रहा हूं स्टेज पे। ये आपको हिंदुस्तान के टेलीविजन पे नहीं दिखेगी, क्योंकि टेलीविजन अदानी का है। उसके बाद जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक, आर्थिक सर्वे। अमीर जनरल कास्ट के पास, अरबपतियों के पास इतना धन है, और जिस दिन वो ऐसे ऊपर लिख दिया जाएगा, उस दिन सारे के सारे बब्बर शेर जग जाएंगे। ये रास्ता है। नोटबंदी की, ये जो सब दुकानदार हैं, इनको बर्बाद कर दिया, किसानों को मार दिया, तब ओबीसी थे। जीएसटी लाए, पिछड़ों को मार दिया, तब ओबीसी थे। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया, तब ओबीसी थे। आप ही बात समझिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मीडिया वाले कुछ भी कर लें, कोई भी कुछ कर ले, इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। वो आस्ते आस्ते जगेगा। जब वो जगेगा, जब उसको सच्ची चोरी समझ आएगी, तब इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी, तूफान आ जाएगा।